नमस्कार स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, ये वो थ्योरम है। अगर आप इस थ्योरम को अच्छी तरह से समझ गए हैं, 100% अगर आप इसको जानते हैं, प्रूव कर सकते हैं, तो इसके 80% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से नहीं समझे हैं, तो थेल्स थ्योरम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको बनाना इतना आसान नहीं होगा। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुमको कौन सा सब्जेक्ट लगता है? उसने कहा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स, नो डाउट अबाउट इट। हमने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि सर लगभग 3 घंटे रोज इस पर प्रैक्टिस करने के बावजूद कभी भी सेटिस्फैक्टरी मार्क्स लाया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? आप जिस सब्जेक्ट पर 3 से 4 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन जो मार्क्स आपको प्राप्त होता है उसमें आपको संतुष्टि नहीं है। इसका वजह है टेक्निकल ढंग से आप पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आप टेक्निकल तरीका से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स प्राप्त होगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको प्रूफ नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने काफी क्वेश्चन थेल्स थ्योरम के प्रूफ पर बनाया है, उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जरूर उनको कहूंगा कि वो सारे लिंक को आप खोल के जरूर देखिए। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। थेल्स थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे, इसको समझेंगे भी, लेकिन इसको समझने के पहले हम लोग एक ऐसे थ्योरम को जानना होगा जो कि इसको प्रूफ करने में आपको हेल्प करता है। अगर आप उस थ्योरम को नहीं जानते हैं तो ये थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकेंगे। वो थ्योरम क्लास 9 का है। अगर ये तो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं ये तो पैरेलल लाइंस है, पर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। ये इस बेस पर यानी कि ए बी को बेस लेकर इस पर आप ट्रायंगल्स फॉर्म कर दीजिए। इस तरह से ये ट्रायंगल आप फॉर्म, जितना भी ट्रायंगल फॉर्म आप करेंगे, ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ए बी बेस है, इसको सी मान लेते हैं, तो एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर दूसरा पॉइंट को डी ले लेते हैं तो दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी और डी। और थर्ड पॉइंट को अगर हम लोग ई ले लें तो थर्ड ट्रायंगल हो जाएगा ए बी ई। ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा? तो 9th क्लास का थ्योरम था, उसको आपने पढ़ा होगा। और कभी कभी आप किसी पोर्शन को, किसी पार्ट को डिलीट भी कर दिया जाता है, उसको स्किप करना पड़ता है किसी भी वजह से, तो उसमें हम लोग इस थ्योरम को नहीं भी पढ़े हों तो एक बार इसको आप जानिए। अगर हम लोग एरिया ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी का एरिया, जैसा हम लोग जानते हैं, ये हाफ बेस इसका एबी है, तो एबी लिखेंगे। और हाइट क्या होगा? तो हाइट हम लोग एबी पर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं ये एम है, तो सीएम इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
हो जाएगा हाफ ए बी इंटू सी एम। अब दूसरा ट्रायंगल ए बी और डी को अगर लिया जाए, एरिया ट्रायंगल ए बी और डी को अगर हम लोग लेते हैं तो इसका भी एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस तो ए बी ही है तो हम लोग ए बी ले लेते हैं। अब हाइट की बात है तो डी पॉइंट से वर्टेक्स से यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम हम लोग अगर एन दे दें तो इसका हाइट हो जाता है डी एन। उसी तरह से हम लोग ए बी ई को भी फाइंड करेंगे। लेकिन अब देखो ए बी सी के एरिया में हाफ ए बी है और ए बी डी के एरिया में भी हाफ ए बी है, तो ये तो मिल गया। अब सवाल उठता है सी एम और डी एम का। तो जैसा आप जानते होंगे कि किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस दोनों क्या कोई भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, परपेंडिकुलर दोनों लाइन पर वो परपेंडिकुलर हो तो ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। तो उस प्रकार से सी एम और डी एन इक्वल हुआ। उसी तरह से यहां पर अगर ए बी ई में हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें अगर यहां पर, तो ये भी इक्वल ही होगा। तो एक तो ये थ्योरम आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसके प्रूफिंग में इस थ्योरम का बहुत ही जरूरत है, इसके बगैर इसको प्रूव कर ही नहीं सकते हो। अब हम लोग थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर आ जाते हैं। रफ डायग्राम में मैं आज समझाता हूं, एक बार फिर से आप इसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एक और प्रॉब्लम जो कि स्टूडेंट को इस थ्योरम को प्रूव करने में रहा है वो क्या होता है, जब हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव करते हैं तो एक ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से, ये एक ट्रायंगल हुआ। अब इस ट्रायंगल में जनरली स्टूडेंट इसका नाम एबीसी दे ही देते हैं और इस पे कोई दो पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं, यहां पर डी ले लिया, यहां पर ई ले लिया। वो इस तरह से लेते हैं कि जैसे लगता है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। थेल्स थ्योरम ये नहीं कहता है। अब थेल्स थ्योरम में किसी भी दो साइड को लीजिए, कोई भी ट्रायंगल बनाओ, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा कोई भी ट्रायंगल बना लो, नाम इसका ए बी और सी दे देते हैं और किसी भी दो साइड्स में कोई भी दो साइड्स लेते हैं। इस बार हम लोग बी सी ये वाला साइड और ए बी ये साइड ले लेते हैं और ऐसे जगह पे दो पॉइंट्स को लेके जो कि मिड पॉइंट क्लियर नहीं करता हो, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे लगता है कि ये दो पॉइंट मिड पॉइंट तो नहीं है और फिर स्टूडेंट परेशानी में आते हैं। यहां पर हम लोग इस तरह से ये एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, इसको डी ले लिया और इसको ई ले लिया। अब ये दो पॉइंट्स बी सी का डी मिड पॉइंट तो लगता ही नहीं है, ई ए बी का मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं लगता है। अब जब आप इस दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ये एक ऐसा डायग्राम है जो कि ये सीधा है, सीधा रखने पर ये इस तरह से तो आप समझ जाते हैं आसानी से, लेकिन कई बुक्स में क्वेश्चंस आपको टेढ़ा उल्टा भी मिलेगा तो वहां पर स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। तो इस तरह का डायग्राम बनाओ और यहां पर ये जो डीई है ये इसका एसी का साइड का ये पैरेलल होगा। अब जब डीई सीए के पैरेलल है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि दो सेक्शन है, एक ये बीई और एक ये बीडी। तो बीई और ईए का रेशियो यहां पर लेंगे, बीई और ईए, इसका जो भी रेशियो आएगा, जो भी वैल्यू आए, ये इक्वल होगा इस साइड से बीडी
और डी सी, बी डी बाय डी सी, यही फिक्स थ्योरम है। यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक, इसको प्रूव करने के लिए आपको सी को ई से ज्वाइन कर देते हैं, ए को डी से ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो ये और ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसी बेस पर, ये बेस है, इस बेस पर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, और इसी बेस पर ये ट्रायंगल दूसरा बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने जिस थ्योरम क्लास 9 के थ्योरम को डिस्कस किया था, और फिर यहाँ पर एक और आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ई पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको क्लियर डायग्राम में यहाँ देखते हैं। बी को ई से ज्वाइन किया और डी को सी से ज्वाइन किया, तो ये बीसी बेस पर ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है बी सी ई, और बीसी बेस पर ही ये ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी। इस दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब यहां से डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जैसे यहां पर डी से ई बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और फिर यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। हमको ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल बी डी ई, इसका रेशियो निकालना है। ट्रायंगल ए डी ई और बाय ट्रायंगल, ये एरिया होगा, एरिया पे लिख लेते हैं, एरिया ट्रायंगल बी ई डी या बी डी ई, कुछ भी लिखेंगे, बी डी ई। तो इसका रेशियो ई डी ई का एरिया हो जाएगा हाफ, यहां पर बेस ई डी लेंगे और इंटू हाइट, हाइट यहां से इसको m मान लो, इसको n मान लेते हैं, तो ये ई एम हो जाएगा, ई एम, और बाय हाफ। अब इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि बी डी ई का एरिया के लिए बेस बी डी लेंगे तो हाफ बी डी, लेकिन हाइट तो एक ही होगा। एक पॉइंट से किसी लाइन पर एक ही ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका भी हाइट ई एम इंटू ई एम। अब ये ई एम कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, ए डी बाय बी डी आ जाता है। इस बार हम लोग दूसरे साइड से लेंगे। ऊपर वाला ट्रायंगल तो ए डी ई ही रहेगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल सेम रखेंगे, लेकिन नीचे वाला ट्रायंगल सी डी ई ले लेंगे, एरिया ट्रायंगल सी डी ई। अब यहां पर ए डी ई का जब बेस ए बी लेंगे तो हाफ ए बेस ए ई लेंगे, ए ई इंटू हाइट यहां से इस पर डी एन हो जाएगा, और फिर सी डी ई में बेस ई सी लेंगे, हाफ ई सी और इंटू हाइट उसका भी, इस बेस पर भी हाइट यही होगा डी एन। तो हम देख रहे हैं डी एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए ई और बाय ई सी ये हमारा वैल्यू आता है। अब इधर का इस रेशियो में ए डी ई और यहाँ ए डी ई, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर बी डी ई और सी डी ई, ये वाला ट्रायंगल, और फिर सी डी ई ये वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया सेम बेस डी ई पर पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये इक्वल होगा ही ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और यही थ्योरम था। जो दो बातों को मैंने बतलाया, पहले तो
क्लास 9 का थ्योरम। और ट्रायंगल को आप किसी भी तरह से रखिए, जो 2 पॉइंट्स लोगे वो मिड पॉइंट दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको प्रूव कीजिए। हम लोग इसके क्वेश्चन पर डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।